गुड मॉर्निंग बनारस सुनने वाले सभी भाइयों बहनों को हमारा जय राम जी की। तो भैया आज है 28 जून, दिन है मंगलवार, बज चुके हैं सुबह के 7:45 और शुरू हो चुका है आपका अपना पसंदीदा शो मॉर्निंग बनारस। और हमारा नाम तो आप जान ही रहे हैं, फिर भी बताए दे रहे हैं। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, बनारसी बाबू के साथ हो जाइए तैयार, बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम, उठा लीजिए अपनी चाय और का आप सुनिए कार्यक्रम आपकी वाणी आकाशवाणी पर। तो भैया चकाचक होंगे आप लोग, और होना भी चाहिए। वैसे चाय से याद आया, बनारस में चाय पीने का भी सबका अलग अलग स्टाइल है ना। अब देखिए, कोई चाय कप में पी रहा होगा, तो कोई गिलास में, कोई कुल्हड़ में, तो कोई फाइबर में, कोई प्लेट में उझिल के पीता है, तो कोई सिप लेकर, तो कोई सुड़ुक सुड़ुक के, तो कोई फूंक फूंक के लेकिन चाय पीते करीब करीब सब हैं। कोई इसे बिस्कुट के साथ लेता है, तो कोई टोस्ट से, कोई समोसा से, तो कोई नमकीन से। अब नमकीन वाले भी ना बड़े बड़े धाकड़ हैं यहाँ। कई जन तो नमकीनवा चाहवे में डाल देते हैं और फिर उसको चम्मच से निकाल के खाते हैं। गजब गजब के कलाकार भरे पड़े हैं यहाँ। आखिर हो भी काहे ना, ये पूरा शहरे जो है ना, वो अक्खड़ मिजाज बाबा का जो है। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हाँ तो भैया, हम क्या कह रहे थे कि ये बनारस ना एक शहर नहीं है, बल्कि मिनी इंडिया है। कोई राज्य या प्रदेश ऐसा नहीं है जिसके बाशिंदे यहाँ न हो। गुजराती, महाराष्ट्री, बिहारी, आसामी, पंजाबी, बंगाली, मतलब जो नाम ले लें, यहाँ सब है। और सबका अपना अपना मोहल्ला है जहाँ उनकी बहुलता है, और सब अपने अपने रीति रिवाज को बड़े प्रेम से मिलजुल के मनाते हैं। और सच मन प्रसन्न हो जाता है सबका अभिवादन सुन सुनकर। कोई आपको नमस्कार करके मिलता है, तो कोई महादेव, कोई जय राम जी की, जय श्री कृष्णा, कोई राधे राधे, तो कोई जय गणेश। लेकिन गुरु एक बात है, दिल सबका बनारसी है। बनारसी मस्ती में सब डूबे रहते हैं, और यही बनारस का रस है, जो किसी एक का नहीं बल्कि सबका है। और सब इस रस के बने हुए हैं, और सब के सब इस रस के दीवाने हैं। तो क्या हुआ कि पिछले दिनों ऐसे ही बनारस के रसी, संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान, जिनको अभिनव कालिदास भी कहा जाता है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति पद्मश्री प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र गुरुजी काशी पधारे हुए थे। तो हम पहुंच गए उनके पास और बोले, गुरुजी काशी के बारे में कुछ बताएं। तो आप भी सुनिए, देखिए गुरुजी ने क्या कहा। काशी जो है वो जीवन से अधिक मृत्यु की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी गई। काशी में मरने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, इसलिए भी इसका महत्व है कि ये आनंद कानन कही गई। और इसलिए भी महत्व है कि इसको अविमुक्त क्षेत्र कहा गया, क्योंकि गंगा अपने तटवर्ती जाने कितने तीर्थों को पहले भी छोड़ चुकी हैं और आज भी छोड़ रही हैं, लेकिन काशी को उन्होंने तिल भर भी नहीं छोड़ा। और कम से कम महाराज हरिश्चंद्र के ज़माने से लेकर के, हरिश्चंद्र घाट जिसका प्रतीक है, तब से लेकर के आज तक सारे के सारे तीर्थ, सारे के सारे श्मशान भूमियाँ अपने स्थान पर विद्यमान हैं। ऐसी भी मान्यता है कि काशी जो है भगवान शंकर के त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है, इसलिए संपूर्ण धरालोक से एकदम अलग है। ये भी इसकी बहुत बड़ी विलक्षणता है। यहाँ मरण का वर्ण करने वाले लोगों की मुक्ति के बारे में जो बात कही जाती है, इसका भी एक ये कारण है कि ये भगवान शिव का लोक है। तो काशी की ये परंपरा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक तरह से मिनी इंडिया है, एक लघु भारत है। और यहाँ पर कम से कम 14वीं 15वीं शताब्दी से ही इतिहास प्राप्त होता है कि भारत का कोई ऐसा प्रांत नहीं था जहाँ के विद्वान या जहाँ के मुमुक्ष लोग काशी में आकर के अपना अंतिम जीवन व्यतीत करना चाहते हों। यहाँ दक्षिण से आचार्य अप्पय्य दीक्षित और अपनी उनकी पूरी परंपरा आई। यहाँ पर कश्मीर से जो है कुट्टनी मतम के लेखक यहाँ पर आए वो रहे। यहाँ पर तेलंग देश से अन्नम भट्ट आए। अन्नम भट्ट
का नाम जो है दाक्षिणात्य प्रतीत होता है, लेकिन उनका जन्म ही यहीं पर हुआ था और यहीं पर रह करके उन्होंने अपनी साधना की। और फिर अवान्तर काल में काशी की जो परंपराएं हैं साहित्य की, धर्म की और सबकी, उनके कारण ये अपने आप में एक अद्भुत नगरी है। इसीलिए इसको संपूर्ण विश्व की विरासत के रूप में स्वीकार किया गया है। जब महारानी एलिजाबेथ आई थी तब भी उन्होंने काशी आकर के काशी का दर्शन किया, क्योंकि ये एक प्रकार की धरोहर है हमारी। हाँ, तो देखा भैया आप लोगों ने, गुरुजी ने गागर में सागर उलट दिया। ऐसी ही है काशी की महिमा, जितना गाइए उतना कम। हाँ तो भैया अब कुछ और बात भी हो जाए तो आज के दिन को नेशनल लॉजिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन सन 1919 में वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था और आज ही के दिन 1883 में बनारस की शान, हिंदी के प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक आज और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थापक और सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी का जन्म हुआ था। साथ ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव जी का जन्म भी आज ही के दिन सन 1921 को हुआ था। तो ये थी बीते हुए कल की चर्चा और अब बातें होंगी आज कल की। हाँ तो भैया आज की बात शुरू करते हैं और आपको बता दें कि स्मार्ट नंबर प्लेट के बाद अब वाहनों का स्मार्ट आरसी भी बनेगा, यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो बाकायदा माइक्रोचिप के साथ क्यूआर कोड से लैस होगा। पहले चरण में गाजियाबाद, सहारनपुर, आगरा, झांसी और अपने बनारस में ई कार्ड बनेगा। तो हो जाएं तैयार और एक नए परिवर्तन के लिए। और ऐसी ही एक और नई बात आपको बताते हैं भैया, पढ़ने लिखने की कोई उम्र देखी होती नहीं, और जब बात बनारस की हो ना तो बात ही क्या है। यह तो हमेशा से विद्वानों का नगर रहा है और इसे सच कर दिखाया है डॉक्टर अमलधारी सिंह ने। उन्होंने मात्र 84 वर्ष की आयु में, जी हाँ सही सुना आपने, मात्र 84 वर्ष की आयु में बीएचयू के संस्कृत विभाग से डीलिट यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर किया है, जिसका प्रमाण पत्र उन्हें विगत दिनों कला संकाय में दिया गया। गुरुजी आज तक से कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए और हमेशा योगा करते हैं। तो इतना है भैया योगा का महिमा। तो आप लोग भी योगा को अपनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और उसके बाद आपको बता दें थोड़ा मौसम विभाग का हालचाल, लेकिन उसके पहले एक बात और बता दें कि बीबीएस पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है, जहां नेपाली, तमिल और संस्कृत के 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। जुलाई से इसमें एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आते हैं थोड़ा मौसम की। तो मौसम विभाग की माने तो मानसून अभी 2-3 दिन और इंतजार करा सकता है। साल भर में एक के बार तो आता है, थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी सोनांचल में पाहुन बना हुआ है, वहां से चलेगा तो आ जाएगा। तब तक उसके छोटे भाई उमस के साथ बने रहिए। लेकिन मौसम विभाग की माने तो थोड़ा लोकल हीटिंग से आज बारिश हो सकती है, इंतजार कीजिए, इतना जल्दी से मोती नहीं मिलता। लेकिन भैया एक बात और बता दें कि सीजन में न पाचन बहुत कमजोर हो जाता है और इम्यूनिटी भी बड़ी वीक हो जाती है। तो ऐसा है कि इसके लिए आप आंवला का इस्तेमाल कीजिए। कहाँ से कि भैया आंवला में विटामिन सी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फाइबर सब चकाचक होता है। इसका रस आंख के लिए बड़ी फायदेमंद है, हड्डी को ताकत देता है, जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है, डायबिटीज में आराम मिलता है। तो सुबह सुबह लीजिए आंवला, चाहे मुरब्बा खाइए, चटनी खाइए, कैंडी खाइए, वैसे हो सके तो कच्चा खाइए। कहाँ से दांतों के लिए भी न ये बहुत फायदेमंद है। तो भैया ये सब बात तो होते रहेगा। एक छोटा सा गाना पटाख से आप लोग को सुनाए। हाँ तो भैया सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। ताता थैया करते रहिए, जिंदगी को मस्ती में जीते रहिए। और अब दीजिए अपने बनारसी बाबू को इजाजत। तो मस्त रहा, मस्त करा। हर हर महादेव।